अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो बेटा लेक्चर है हमारे पास, वो है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना बेटा लिसन केयरफुली, हमारे पास इसके बाद जो है टेंसेस तो खत्म हो जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि बेटा ग्रामर खत्म हो रही है। टेंसेस हमने ट्रांसलेशन हम और पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि बेटा बेसिक जो टेंसेस होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और हमारे पास इसके बाद बेटा हमने जीरो कंडीशनल पढ़नी है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। उसके बाद जाके फिर हम आपको बोलेंगे कि हाँ भाई तुम लोग थोड़ा ग्रिप कर चुके हो, ठीक है। अभी के लिए बेटा हम लोगों ने अभी और पढ़ना है, बात समझ में आ गई। लेकिन बेटा क्योंकि वो एक एकदम अलग चीज है एज कंपेयर टू दिस, हमारे पास बेटा वो एकदम अलग चीज है, लिहाजा उसमें स्ट्रक्चर्स का अमल दखल तो होता है, लेकिन बेटा एक अलग तरह से होता है। इसलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास कोई भी बेवकूफ मिस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बेटा मैंने आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी देनी है और ये भी करवाना है काम आप लोगों से, ठीक है। और उसमें बेटा एक लेंदी वाली एक्सरसाइज दूंगा जो कि तुम लोग करके लेकर आओगे सैटरडे वाले, इंशाल्लाह सैटरडे को एक्सरसाइज दूंगा। बट फॉर नाउ बेटा सारे के सारे जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मेरे बच्चों हमारे पास पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कोई टेंस सबसे ज्यादा कम इस्तेमाल होता है तो वो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं करते कि यार मैं तो सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन बहुत कम। इंतहाई आसान है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल। लेकिन ये याद रखना बेटा, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्या बनेगा, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आसान है बहुत। मेरे बच्चों 5 सेंटेंस दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। बेटा जल्दी जल्दी करो, और ये अभी करना है, ये घर का काम नहीं है, सही है, होमवर्क नहीं है, ये अभी करना है, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों को मैंने एक चीज समझानी है। ये करने के लिए बेटा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मैक्सिमम 15 मिनट्स, क्योंकि उसके बाद बेटा जो मैंने तुम लोगों को एक्सरसाइज देनी है ना, वो मैं समझाऊंगा। जल्दी से करो। अगर बेटा काम समझ में आ गया है तो काइंडली जरा मुझे मैसेज कर दीजिए, ओके का या क्लियर का। एक मैसेज कर दो जरा मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि तुम लोगों को काम समझ में आ गया है, ताकि तुम लोग खुद काम करना शुरू हो जाओगे। चलो भाई, असद, फातिमा, हफ्सा, अनस, शाजेब, तहा, बेटा तुम लोगों ने मैसेज नहीं किया। अगर काम समझ में आ गया है तो काइंडली बेटा जरा मुझे मैसेज कर दीजिए जल्दी से। ठीक है। अब बेटा जरा जल्दी से जल्दी करो, 15 मिनट्स दे रहा हूँ ये काम करने के लिए। 15 मिनट्स बहुत है ये काम करने के लिए, मैक्सिमम। सेट है, इसलिए बेटा जल्दी जल्दी करो ये वाला काम, शाबाश। बहुत टाइम है, शुरू हो जाओ सब बच्चे। मारिया बेटा आपने शायद अभी लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मेरा बच्चा आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, आज हमारे पास काम बहुत आसान है। हम आज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। बेटा आपके सामने स्ट्रक्चर भी बना हुआ आ रहा है, और बेटा एक्सरसाइज भी हमारे पास इतनी सी ही है। ये सिर्फ 5 सेंटेंसेस हैं। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ, मुझे गाइड करने की जरूरत है या फिर मेरा बच्चा खुद कर लोगे आप? बताइए, क्योंकि आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बताओ। कर लोगे बेटा? चलो शाबाश, गुड। मेरा बच्चा फटाफट करो बेटा, क्योंकि मैंने ये काम करने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स दिए हैं। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर उतारो बेटा, करना शुरू हो जाओ। शाबाश मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी करो।
बेटा जल्दी करो, टाइम खत्म हो चुका है, बस 1 मिनट बाकी है। अगर किसी और ने कर लिया है तो मुझे मैसेज कर दो बेटा। सिर्फ अभी एक बच्चे का मैसेज आया कि सर डन। मैंने कोई इतना लेंदी काम नहीं दिया है मेरे बच्चों, बेटा जल्दी से बताओ मुझको। हाँ बेटा, ये काफ़ी आसान वाले दिए हैं मुझे पता है, क्योंकि हमारे पास, मैंने कहा ना, ये बहुत आसान है, ये हम लोग यूज़ भी बहुत कम करते हैं, तो उसका मसला नहीं है मेरे बच्चों। और बेटा मैसेज करो, हमारे पास टाइम ऊपर होता जा रहा है। मैंने आप लोगों को बेटा इसके आंसर्स टैली करवाने हैं, जल्दी से कीजिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। बेटा मैं 3-4 मिनट और दे रहा हूँ, फटाफट कर लो अब। ठीक है तुम लोग, वरना बहुत टाइम लगा रहे हो, मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, मतलब जल्दी करो बस।
चलो बेटा टाइम्स अप। अब मैं आप लोगों को बेटा सेंटेंस के ज़रा आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि किसी को कोई मसला ना हो। देखो, हम कुछ महीनों से इम्तिहानात की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका बनेगा वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स कुछ महीनों से, फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है मेरे बच्चों, ज़रा बल्कि एक काम करो, ज़रा मुझे रिप्लाई नहीं करना, मैं तुम लोगों को ज़रा चैट पे बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो भी देखें। ठीक है, तो क्या बनेगा, वी विल हैव बीन, बल्कि चैट पे क्यों बता रहा हूँ यार तुम लोगों को, मैं डायरेक्ट इधर ही लिख के बता देता हूँ। ज़रा ये देखो, ये हमारे पास बेटा अगर हम बात करें आंसर्स की, देखो ना सारे के सारे बेटा आंसर देखो यहाँ पर अब। ठीक है, तो बेटा इसके आंसर्स में हमारे पास जो फर्स्ट वाला आ रहा है, इसका मेरे बच्चों हमारा जो आंसर बनेगा वो ज़रा देखो क्या बनेगा बेटा, सबके सब ज़रा ध्यान से देखो। हम कुछ महीनों से तैयारी करें तो क्या बनेगा, एक मिनट रुकिए बेटा। वी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, नेगेटिव वगैरह क्या बनेगा, वी विल नॉट हैव बीन, विल बी हैव बीन, विल बी नॉट हैव बीन। सही है। सेकंड है मेरे बच्चों हमारे पास कि क्या तुम सुबह से मेरा इंतजार कर रहे होगे, इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो क्या बनेगा, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो क्या बन जाएगा, यू विल हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, विल यू हैव बीन, विल यू नॉट हैव बीन। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास वो हमें काफ़ी सालों से पढ़ा रहे होंगे, इसका क्या बनेगा, दे विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से, मैनी, मैं ये लिखवा चुका हूँ ऊपर, लिहाजा तुम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या बनेगा, दे विल नॉट हैव बीन, विल दे हैव बीन, विल दे नॉट हैव बीन, और आगे हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट वही आएगा। क्या आमना रात से अपना सबक याद कर रही होगी, क्या बनेगा, विल आमना, क्योंकि नाम है तो कैपिटल ही आएगा, विल आमना हैव बीन लर्निंग लेसन, लेसन वो आमना हैव बीन लर्निंग हर लेसन, कब से, कल रात से, सिंस नाइट। ठीक है, विल आमना हैव बीन लर्निंग हर लेसन सिंस नाइट, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ये है, या आमना विल हैव बीन, आमना विल नॉट हैव बीन, विल आमना हैव बीन, विल आमना नॉट हैव बीन, बाकी वही बनेगा। मैं 2 घंटे से खाना पका रहा हूँगा तो क्या बनेगा, आई विल हैव बीन कुकिंग, फूड लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, इसलिए मैंने फूड लिख दिया। आई विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, बल्कि नंबर नहीं लिखना, कभी यूं लिखना। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। आई विल नॉट हैव बीन, विल आई हैव बीन, विल आई नॉट हैव बीन। मेरे बच्चों ये हमारे पास हो चुका है, बताओ कितने मिस्टेक्स आई हैं। शाबाश, सारे के सारे बेटा मुझे बताइए, सब बच्चे जरा मुझे जवाब दो कि इसमें बेटा आप लोगों की कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, सारे बच्चे जवाब दो मुझको, शाबाश। सारे बच्चे बेटा जवाब दीजिए कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं बेटा, ताकि फिर हम लोग जरा इसको क्लास को खत्म करें जरा अपनी। मेरी आंखें,
आमना बोल रहा हूँ, फातिमा बेटा ये भी चलेगा, आपने जो लिखा है ना ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो भी चलेगा मेरा बच्चा, उसको हटा के बताओ, इसको हटा के बताओ कि तुमने क्या किया है, इसके हटा के बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं, सिंस फॉर वगैरह सारी मिला के बताओ बेटा, इसके हटा के बताओ कितनी मिस्टेक्स हैं बेटा, फिर हम जरा क्लास को खत्म करें, दैट्स इट। बाकी बच्चे ही बताओ बेटा मेरे बच्चों जल्दी से, इसके अलावा कितनी मिस्टेक्स हैं बेटा, फातिमा बेटा इसको हटा के बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं बेटा। अरे मेरे बच्चों बता दो, 1.5 मिनट रह गया है, खुद ब खुद क्लास ले जाएगी। अच्छा, तो मेरे बच्चों बेटा आज का लेक्चर हुआ हमारे पास यहाँ पे ख़त्म, सही है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट वीक मतलब आप लोगों की बेटा क्लास में मिलते हैं एक अलग लेक्चर के साथ। सेट है, अगला बेटा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मिस मत करना ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। सही है, थर्ड वाले में थर्ड पर्सन नहीं है। एक मिनट रुको बेटा, तुम क्या बोल रही हो मैं ज़रा चेक कर लूँ। थर्ड वाले में नहीं बेटा, फातिमा बेटा पढ़ा रहे होंगे, मोर देन 1 पर्सन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हम एक, अगर तुम ये सोच रही हो कि यार हमसे बड़े हैं तो शायद हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद इसलिए ही शी, नहीं नहीं बेटा वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा हमारे पास। हम यहाँ पर अगर तुम ये सोच के बात कर रही हो ना कि हमसे एज में बड़ा है तो इज्जत देने के लिए बोलते हैं पढ़ा रहे होंगे, नहीं बेटा, अगर इस तरह लिखा हुआ आएगा ना तो हमेशा दे ही लिखा हुआ आएगा। एग्जाम से भी आपने दे ही लिखना है, क्योंकि रिटन में हम बेटा ग्रामर फॉलो करते हैं, हम अदब वगैरह फॉलो नहीं करते उसको। ठीक है फातिमा बेटा, ओके। चलो मेरे बच्चों उसको यहाँ पे रोकते हैं बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।